आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। चुनाव होता क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे, और चुनाव किन देशों में होता है ना, लोकतंत्र देश होता है या राजतंत्र देशों में होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ पर हमारे लूनकरनसर विधानसभा में कुछ प्रत्याशी जो इस चुनाव में खड़े हुए हैं, उन्हें सीट मिली है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है, ईवीएम के बारे में भी हम जानेंगे। ईवीएम क्या है आपको पता होगा, अभी इसमें जीके क्वेश्चंस में भी आपको बताया गया था। एक प्रकार की मशीन है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और चुनाव से जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल आज हम जानेंगे। तो आपको मेरे पीछे कुछ लीडर्स दिख रहे होंगे और कुछ कार्यकर्ता भी हैं इनके साथ। ये जो स्टूडेंट हैं वो आज एक लीडर के गेटअप में आए हैं। जैसे आपके घरों में इन दिनों वो आपके घर पे एंटर हो रहे हैं, आपसे नमस्ते कर रहे हैं और आपको अपनी पार्टी के बारे में डिटेल से बता रहे हैं कि आपको किस चुनाव चिन्ह के बारे में भी बता रहे हैं कि आपको जाना है, मत देना है, और इस जो चिन्ह है उस पे आपको बटन दबाना है। आप भी उनसे सहमत हैं और आपने भी अपना एक मन बना लिया है कि हमें इस बार वोट दे के आना है और इस पार्टी को वोट देना है। अब देखो, सबसे पहले तो हम इस पोस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। दिख रहा है आप सभी को ये? तो ये बच्चों लूनकरनसर विधानसभा चुनाव 2023 का एक पोस्टर है जिसमें हमारे कुछ प्रत्याशियों की चित्र बने हुए हैं, प्लस उनके सिंबल भी हैं इसके साथ। तो सबसे पहले हम इन कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं कि हमारे लूनकरनसर विधानसभा में किन लोगों को किस पार्टी से सीट मिली है और कौन जो है वो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट दी है लूनकरनसर के लिए, वो है डॉक्टर राजेंद्र मूल। जो फर्स्ट पिक्चर आपके सामने दिख रही है वो है डॉक्टर राजेंद्र मूल, और इनको किस पार्टी ने सीट दी है, टिकट दी है? कांग्रेस ने। और ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो लूनकरनसर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सेकंड पिक्चर आपको दिख रही है जो गत वर्ष भी हमारे एमएलए रह चुके हैं, है ना। पिछले 5 वर्षों में जो एमएलए रहे हैं वही हैं सुमित गोधरा। वो इस बार भी चुनाव में किस पार्टी से लड़ रहे हैं? बीजेपी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो कौन सा है? कमल का फूल, बिल्कुल। और यहाँ पे हम तीसरा कैंडिडेट के बारे में मैं आप बताना चाहूँगा, वो है प्रभुदयाल सारस्वत। इनका चुनाव चिन्ह है बाल्टी, और यह भी पिछले वर्ष के साथ ही इस वर्ष भी क्या है, चुनाव में खड़े हुए हैं, और ये एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अब निर्दलीय के बारे में बताता हूँ मैं आपको। मुख्य पार्टियाँ कौन कौन सी हैं? कांग्रेस और बीजेपी, पता है आप सभी को। लेकिन इनके अलावा भी क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव में शामिल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की जो है वो केवल एक ही टिकट दे सकती है एक मुख्य नेता को। तो इनके अलावा भी जो लोग हैं जो देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने कस्बे में जगह पर परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने स्थान पर, तो वो भी क्या है, चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनके चुनाव लड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा? निर्दलीय, यानी वो किसी दल से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वे अपने लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ते हैं। तो प्रभुदयाल जी सारस्वत जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक और मुख्य जो कैंडिडेट हैं वह है वीरेंद्र बेनीवाल। जानते हैं आप इन्हें? बिल्कुल, ये है भी चुनाव लड़ रहे हैं और यह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बच्चों। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वह है बिगुल बजाता हुआ आदमी। बिगुल बजाता हुआ आदमी चुनाव चिन्ह को क्या है, ध्यान से अपने को देखना होता है बच्चों। कैसे? क्योंकि जो ईवीएम मशीन है वो एक प्रकार की इस प्रकार की एक मशीन होती है, वहाँ पर वोटिंग मशीन, उसमें कैंडिडेट्स के चुनाव चिन्ह होते हैं और उन्हें ही हम जब प्रेस करेंगे तो उन्हें हमारा एक जो वोट है, जो इम्पोर्टेंट वोट है, वो उन्हें मिल जाएगा। और ऐसे ही जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा बच्चों, है ना।
अब क्या है, इनके बारे में और डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। ये एक वोटिंग मशीन है, ईवीएम, जानते हो आप सभी। पहले जो होता था चुनाव, उनके बारे में मैं बता दूं। पहले जो चुनाव होता था उनमें स्लिप या ठप्पे से, जैसे एक स्टैंप लगती है ना, जैसे आपके ईवा में लगती है ना स्टैंप, उस प्रकार से स्टैंप लग के चुनाव होते थे। इसमें काफ़ी समय लगता था, गवर्नमेंट का भी चुनाव में काफ़ी समय लग जाता था वोटों को काउंट करने में। कई बार जो स्लिप्स होती थी वो काफ़ी ख़राब भी हो जाती थी, गलत भी लग जाता था, हाफ ऊपर वाले में और हाफ नीचे वाले में लग जाता था, है ना। जो स्टैंप है वो सही नहीं लग पाता था। इससे क्या है, कन्फ्यूजन भी रहता था गवर्नमेंट को कि भी हम किसे विनर करें, या ये जो वोट है उसे किस में काउंट करें, या इसको क्या है क्रॉस कर दें। ऐसा कुछ भी समस्याएं गवर्नमेंट के सामने आती थी जब वे चुनाव करवाते थे। तो उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जिससे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति आसानी से आराम से अपना एक वोट देकर आ सकता है, और वो सॉल्यूशन है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस मशीन को हम क्या है अपने जो वोटिंग बूथ है वहाँ पर देख सकते हैं, और इसे एक जो वोटर है, मतदाता है, वो एक बार प्रेस करके अपना वोट जिस पार्टी को देना चाहे वो दे सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में। राजतंत्र को बारे में मैं आपको बता दूं कि यह बहुत पुराने समय में चलता था, हमारे देश में भी चलता था और अभी भी कई देशों में चलता है। राजतंत्र के बारे में मैं बताता हूं आपको कि राजतंत्र होता क्या है। राजतंत्र होता है बच्चों, जब कोई राजा अपना राज्य शासन काल खत्म कर लेता है या फिर किसी युद्ध में मारा जाता है, तो नया राजा कौन बनेगा? बिल्कुल उसकी संतान, यानी उसका बेटा, जो बड़ा बेटा है या एक ही बेटा है, वह ही नया राजा बनेगा, चाहे उसमें क्या है राज्य संभालने की क्षमता हो या ना हो। बिल्कुल ऐसा होता था बच्चों। अगर कोई राजा का बेटा जो इतना समझदार नहीं है, राज्य चलाने के क्या है सक्षम नहीं है, फिर भी क्या है वो राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि वह राजा की संतान है, राजा का बेटा है। इस तरीके से इस तंत्र को क्या बोलते हैं? राजतंत्र। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। यानी राजा का बेटा ही नया राजा बनेगा या अगला राजा बनेगा। लोकतंत्र में क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूं कि पहले जैसे भारत राजतंत्र था, लेकिन अब आज़ादी के बाद में यह लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र से आपको मैं बता दूं, जिसको लोग चुनेंगे। एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने लोकतंत्र की एक परिभाषा दी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं और फिर लोकतंत्र के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक परिभाषा दी है लोकतंत्र को कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र शासन है। इसमें क्या है, हम अपने पसंदीदा या जिसे लोग जो चाहते हैं उसे हम अपना शासक चुन सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी जो अभी कोई प्रधानमंत्री है उसका बेटा ही नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं। आपको जैसे कि पता है हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जानते हैं हम सभी, तो उन्हें माना जाता है कि वे एक चाय बेचने वाले हैं, है कि नहीं है? आपने सभी ने सुना है चुनाव के दौरान। तो अब चाहे चाय बेचने वाला, चाहे कोई स्टूडेंट, चाहे कोई टीचर, चाहे कोई डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी पद, मंत्री पद ग्रहण कर सकता है, बेशर्ते उसे लोग ज़्यादा चाहें, लोग ज़्यादा वोट दें। अब एक नॉर्मल सा सामान्य सा किसान भी क्या है, चुनाव अगर लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है, और जिसे सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे वह जीत भी सकता है। इसमें अब ये नहीं है कि कोई चाय वाला या कोई किसान चुनाव नहीं लड़ सकता, देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसमें है कि जिसे सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे, जिसे सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी, वही चुनाव जीतेगा और वही देश का मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जैसे कि आपने नरेंद्र मोदी के केस में आपने पढ़ा होगा या जाना होगा कि वे एक चाय विक्रेता भी रह चुके हैं, लेकिन अब वर्तमान में वे क्या हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में वे क्या हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब
आपको जैसे कि आज बताया गया कि भारत में चुनाव कौन करवाता है। जीके क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में चुनाव जो है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो चुनाव आयोग है वह चुनाव करवाता है। और इसके अध्यक्ष को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो और आपको एक और बात बता दूं, जो एमएलए है ना, उसका जो शासनकाल है वो कितने वर्ष है, 5 वर्ष है। यानी कि वे अपने कार्यकाल को 5 वर्ष तक करेंगे और उसके बाद में दोबारा हमारे देश में चुनाव होंगे और नेक्स्ट उस समय मना जाएगा। अच्छा, एमएलए को हिंदी में क्या कहते हैं और एमएलए की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। एमएलए की पहले हम बोलेंगे फुल फॉर्म, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं विधायक। क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। अच्छा, अब हमें वोट देते वक्त क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, किन चीज़ों की क्या है अपने को जानकारी होनी चाहिए ताकि हम हमारा वोट दे सकें। आपके पेरेंट्स वोट देते हैं, है ना, वह हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति वोट दे सकता है जिसकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक है। वो ऐसा नहीं है कि कोई कास्ट सिस्टम है या कोई जेंडर प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत का वह हर व्यक्ति वोट दे सकता है जिसकी आयु क्या है, 18 ईयर्स है, यानी 18 वर्ष है या 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति। जब आप भी 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप भी अपना फर्स्ट वोट देने ज़रूर जाना। लेकिन अभी हम जानते हैं कि हम अपना वोट कैसे देंगे, अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी इसके लिए अपने को कहना है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने जाएं। अब क्या होता है, कई बार क्या है, हमें ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। जो हमारे पास जो कैंडिडेट की लिस्ट है उनमें से हमें ऐसा नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी अच्छा नेता नहीं है बच्चों। लगता है ना कि ये भी अच्छा नहीं है, इन पे भी हमने ट्रस्ट करके देख लिया और ये भी, तो हमें कोई नेता अगर नहीं पसंद आए तो उस केस में भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन को क्या कहते हैं, नोटो, जो एक लास्ट में ईवीएम में एक लास्ट बटन होता है। उसके अनुसार हमें इन ऊपर वाली श्रेणी में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया है, तब हम नोटो का बटन प्रेस कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार से वोट देना ही कहलाएगा। इससे हमने अपना जो ड्यूटी है वो कर दी है, यानी हमने अपना वोट दे दिया है। चाहे हम क्या है अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को दें या फिर नोटो पे प्रेस करें। नोटो का मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि यानी ऊपर की श्रेणी में जितने भी नेता हैं वो हमें क्या है पसंद नहीं है, यानी हम उन्हें वोट देना नहीं चाहते हैं, हम इनको पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, चुनाव में वोट देने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो अब इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम को वोट देने के लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्या है, सबसे पहले होता है एक फ़ोटो आधारित डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमारी फ़ोटो लगी हुई हो, जैसे आधार कार्ड आप सभी के पास है, जन आधार, तो ऐसी आइडेंटिटी कार्ड, काफ़ी सारे लाइसेंस वगैरह ऐसी है जिनमें हमारी फ़ोटो लगी हुई होती है, तो उससे हम क्या है अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन हमारा वोट पहले उनके पास भी एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी हमारा नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए, है ना। हम तो अपने घर से निकल लिए वोट लेने के लिए, लेकिन हमने तो अपने द्वारा बता दिया गया है कि हमारी एज जो है वो 80 वर्ष, जो 18 वर्ष है उससे अबव है और हमारा वोट बन जाना चाहिए। लेकिन अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं आए तो हम कैसे वोट दे सकते हैं, होता है ना कई बार, तो कैसे दे सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूं। तो ऐसा होता है कि हम वहां पर पहुंचे पोलिंग बूथ पे और हमारी आईडी चेक की जाएगी और कहा जाएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो वहाँ पर एक 8 नंबर से एक फॉर्म आता है, वो हम सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि हम 18 वर्ष से बड़े हो चुके हैं और इस भारत देश के नागरिक हैं और हमारे पास एक फ़ोटो आधारित जो क्या है डॉक्यूमेंट्स है, तो उस आधार पर हम वोट अपना ज़रूर दे सकते हैं। हम वहाँ पर अपना नाम ऐड करवा सकते हैं कि भाई मैं इसी वोटिंग बूथ का हूँ, वार्ड नंबर 7 या 6 इसी वोटिंग बूथ पे आता है और मेरे पास ये आईडी है और मैं इस आईडी के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से ज़्यादा भी हो चुका हूं, तो मैं यहाँ पे अपना वोट डाल सकता हूं। और वो फॉर्म भी सबमिट कर देना है, इससे हमारा नाम वहाँ पर ऐड हो जाएगा और आगामी चुनाव में हमें हमारी लिस्ट भी मिल जाएगी, प्लस हमारा वोटर आईडी कार्ड भी हमें मिल जाएगा।
अच्छा, अब क्या है, चुनाव को गुप्त भी रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, कि हमने किसे वोट दिया है। कुछ लोग क्या है खुल करके सामने आते हैं कि हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं और हम तो उन्हीं को वोट देंगे, ऐसा भी है। कुछ लोग ओपनली भी होते हैं, कुछ लोग क्या है इसको एकदम गुप्त रखते हैं। तो यह एक अच्छा तरीका भी है सब लोगों से तालमेल बनाए रखने का, है ना। हमें अपना वोट क्या है उजागर करें या नहीं करें, वो हमारे माइंड सेट होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम प्रचार करें भी हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो जो कैंडिडेट्स हैं उनका कार्य है वो हमारे घर पे वोट मांगने आए और हम उन्हें कहें कि भी हम आपको देंगे या नहीं देंगे। कई बार क्या है हम उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि भी आप हमारे लिए क्या करोगे जीतोगे तो, या क्या योजना है, आपका प्लान क्या है। आज तो वैसे क्या है 23 तारीख से पहले जो कार्यालय है या जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, है ना। अब वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जिन्होंने प्रचार किया था उनसे आप लोगों ने सवाल भी पूछे होंगे, आपके पेरेंट्स ने, कि वो क्या क्या कार्य करेंगे हमारे मोहल्ले के लिए या हमारे लूनकरण सर के लिए। पूछा है कि नहीं पूछा आप लोगों ने। आगामी चुनावों में जब आप कैंडिडेट्स बन जाए, आप क्या है एलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए प्लस इलेक्शन में वोट देने के लिए, तब आप अपने कैंडिडेट से पूछ सकते हैं ऐसे सवाल कि भी आप हमारे लिए क्या करेंगे या लूनकरण सर के लिए क्या करेंगे, आपका प्लान क्या है 5 वर्षों का, कि भी आप 5 वर्षों में ये ले आएंगे। कुछ लोग झूठे वादे भी करते हैं, कुछ सच्चे वादे भी करते हैं और कुछ लोग उन्हें निभाते भी हैं। तो आप ही को वो पहचानना है और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को उस अकॉर्डिंग ही कि क्या ये हमारे जो वादे हैं वो पूरे कर पाएंगे, एक सही नेता को चुनना है। क्योंकि अगर हम एक सही नेता का चुनाव करेंगे तो वो है क्या है हमारे जो लूनकरण सर विधानसभा है उसके लिए बेहतर होगा, और न केवल लूनकरण सर के लिए, ऐसे ही जब सारे लोग क्या है अच्छे नेता को चुनेंगे तो हमारे देश के लिए भी सबसे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि चुनाव में ही हमारे पास एक शक्ति है, एक पावर है। आपका एक वोट क्या है, आपकी एक पावर है बच्चों। जैसे आप सुपर हीरोज को देखते हो ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, देखते हो कि नहीं देखते हो कार्टून्स में, तो उनके पास पावर होती है। वैसे ही हमारा वोट क्या है, हमारी पावर है, बिल्कुल। और इसका यूज हमें बखूबी करना चाहिए, एक सही और सच्चे नेता को चुनना चाहिए। अब आप इस प्रकार की मशीन के बारे में अपने बताते हैं। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये होता है। वहां पर एक अकेला व्यक्ति जो वोटर है वही जा सकता है एक बूथ पे। उसकी पूर्ण सिक्योरिटी होती है कि उसका वोट कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता बच्चों। जैसे कि अगर मैं वहाँ पर चला गया तो मुझे वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं होगा। उस केस में मैं किस पे बटन दबाता हूँ उसे कोई नहीं देखा जाएगा, यानी मेरा वोट जो है वो पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। मैं किस पार्टी को देता हूँ, किस नेता को देता हूँ, यह कोई भी जानकारी किसी विशेष व्यक्ति को नहीं लगेगी, चाहे वो पास में उसमें रूम के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को मेरे वोट का अंदाजा नहीं होगा, ये पूर्णतः गुप्त होगा। तो हमारी सेफ्टी के लिए यह किया जाता है। प्लस इसमें क्या है, कुछ निशान होते हैं, जैसे फूल के, हाथ के, बिगुल बजाता हुआ आदमी, बाल्टी, इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस पे दबाना है। हर चुनाव चिन्ह के साथ बेल्ट नंबर भी लगा होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। अच्छा, एक बार प्रेस ही किया जा सकता है। अगर हम क्या है 2 बार प्रेस करेंगे तो क्या 2 वोट लग जाएंगे? क्या नहीं लगेंगे बच्चों। उस केस में जो हमने सबसे पहले जो प्रेस किया था वही वोट लगेगा। ऐसा नहीं है कि भी मेरे को तो 2 लोगों को वोट देना है मैं दोनों को दे देता हूँ, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। जब हमने पहले को प्रेस कर दिया है तो हमारा वोट क्या है चुका है, हमारे द्वारा मतदान किया जा चुका है। उस केस में हम दूसरा या तीसरा दबाएंगे, उस केस में हमारा वोट नहीं लगेगा। अच्छा, चुनाव चिन्ह के बाद में, हमारे वोट देने के बाद में हमारे फिंगर्स पे एक निशान भी किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता? आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ देख सकते हैं, जब वो वोट देकर आए ना तब आप चेक करेंगे उनकी फिंगर्स कि क्या उन्होंने वोट दे दिया है। ये एक निशानी होती है कि उस व्यक्ति ने वोट दे दिया है, और ये चुनाव आयोग के लिए भी एक आइडेंटिटी है कि कहीं कोई व्यक्ति दोबारा वोट नहीं देने आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो चुनाव के लिए वोट देने जाएं। करेंगे कि नहीं करेंगे आप? ये है ना इलेक्शन डे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है। अगर हम इसे हॉलीडे समझ लेंगे कि भाई आज तो छुट्टी है, चुनाव का दिन है, और कुछ लोग क्या है आलस में घर पर ही रह जाते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन डे के दिन हमारे पास पूरी पावर है कि हम किस प्रकार की सरकार चुनना चाहते हैं, तो हमें हमारा वोट देना चाहिए। क्योंकि अगर हम 5 साल क्या है किसी नेता से शिकायत करेंगे और हमारे मन में रहेगा कि इन्होंने कोई भी वर्क नहीं करवाया है, तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो वोट दिया ही नहीं, तो हम किससे अपना क्या है शिकायत करें? अगर हमने अपना वोट दिया ही नहीं तो वो नेता क्या है, ऐसे नेता सामने आ जाएगा जो अच्छा नहीं है हमारे लूनकरनसर के लिए। तो हमें क्या है एक सही नेता को चुनना है जो हमारे लूनकरनसर विधानसभा के लिए सही हो। क्या आप चुनेंगे? आप अपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, चाहे वो भैया ही हो, आपकी बड़ी दीदी हो, जो 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें वोट के लिए मोटिवेट करेंगे कि आप सही नेता को चुने, अपना वोट ज़रूर दें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों, हमारे इंडिया का रिकॉर्ड मैं बता देता हूं कि केवल 100 में से 100 वोटर है ना, उसमें से 50 वोटर ही वोट देने के लिए जाते हैं या 60 वोटर ही वोट देने के लिए जाते हैं। बाकी के लोग क्या है आलस से कर जाते हैं और अपना वोट नहीं देते हैं बच्चों। इसका नुकसान बहुत होता है। अगर किसी वोट में है ना किसी जगह पर केवल 50% ही क्या है मतदान होता है, तो कितनी बुरी बात है बच्चों। क्योंकि 50% लोग आलस्य की वजह से घर पे ही रह गए और उन्होंने अपना चुनाव का फ़ायदा उठाया ही नहीं, अपनी सरकार चुनने का जो सुनहरा मौका था वो गंवा दिया। तो आप अपने परिवार में जो 18 वर्ष से ऊपर है उन्हें ज़रूर कहें कि वे क्या है कल पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान दे, अपना वोट दे। ठीक है, थैंक यू।